हेलो एवरीवन, आ चुके हैं सब लोग के नहीं बताइए। बढ़िया, मेरी वॉइस आ रही है सबको? अरे मैं दिख भी जाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं दिख भी जाऊंगा, टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो। ये लीजिए, आपके सामने हाजिर हूं। क्या बोलते हो? बढ़िया, शानदार। तो यार आज हो गई 19। अपन लगे हुए थे सर 19 को स्टार्ट होगा, 19 को स्टार्ट होगा, और आज स्टार्ट हो गया है बेटा। आज आपका स्टार्ट हो चुका है। तो पहले तो ये बताओ सब लोग कैसे हो? बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अच्छा, आज चालू क्या करना है सर? सर ऐसा चैप्टर जिसपे पूरी केमिस्ट्री की नींव बसी है। इस नींव को रखने का समय आ गया है सर। इस नींव को रखने का समय आ गया है सर। क्योंकि जो केमिस्ट्री का पुल हम बांधेंगे, जो केमिस्ट्री की इमारत हम खड़ी करेंगे, वो इसी पे डिपेंड करती है सर। तो इसको तो छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। अच्छा अंजलि कुमारी जी, ठीक है बेटा। अभी आपको थोड़ा सा चेंजेस भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा है ना, बोर्ड वोर्ड और मुझ में भी, क्योंकि या मैं आपको बता दूं तो मैं होम टाउन आया हूं अभी, भोपाल। तो अभी 2 दिन से मैं बिल्कुल ट्रैवलिंग में था। तो अभी थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई है। यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ रही है भोपाल में। तो अभी 2 दिन से थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ गुन्नी अग्रवाल जी, क्या है, थोड़ा सा करवा लेना चाहिए। सब लोग बोल रहे थे बाबा जी लग रहे हो, तो हमने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सा हो जाते हैं नॉर्मल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए भैया, अब अपन को बात करनी है मोल कंसेप्ट पे। ठीक है सर, हमने कहा कर लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल झमाझम। मोल कंसेप्ट देखो यार, मैंने क्या कहा था, बच्चा बोल रहा था सर बेसिक से पढ़ाना। देखो यार, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोशिश करेंगे जितना डीप जा सकते हैं, जितना आपको मैं बेसिक से उठा सकता हूं पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बस आप एक कोशिश करना, पूरी जान लगा देना मेरे पीछे। क्या लगा देना? जान लगा देना बेटा। रेडी हो जान के लिए? जल्दी बताओ, जान के लिए रेडी हो गए नहीं? बिल्कुल सर। तो ये लीजिए, सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं बाबूलाल? सर हमको पता है। मैंने कहा बता, चल बता बता बता। सर प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने हमको बहुत पहले पढ़ाया था। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जब भी कोई मटेरियल, जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई कंपाउंड्स वगैरह एक ही टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के पदार्थ से बनता है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो हमने कहा कौन कौन से होते हैं? उन्होंने कहा सर आपने बताया था। मैंने कहा क्या? आपने पढ़ाया था एक होता है एलिमेंट। बोलो यस और नो, होता है कि नहीं होता है? हाँ। दूसरा होता है कंपाउंड। बोलो होता है कि नहीं होता है? जल्दी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। अब भैया, एलिमेंट किससे बना होता है? सर तो मेरे पास मान लो एक आयरन की रॉड है, ये रखिए बगल में, आप मारने वारने के लिए थोड़ा गुंडागर्दी कर लेते हैं अपन। तो ये रॉड में किसके एटम है? सर आयरन के एटम। मतलब एलिमेंट बना है किससे? एटम से। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। सर कंपाउंड किससे बना है, कौन बताएगा जल्दी? बेटा कंपाउंड बना है मॉलिक्यूल से। सर ये क्या बला का नाम है? मैंने कहा बहुत खूबसूरत बला है ये। इनको कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। इनको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। और जब कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड। और जब एक एटम बार बार रिपीट 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 होता चला जाता है तो क्या तैयार होता है? एलिमेंट तैयार होता है। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो, एक बार चिल्ला के बोल दो सब लोग, बोलो यस और नो। चमका के नहीं चमका? चमक गया सर। अब बताओ, इस एटम का कुछ तो मास होगा रे, नहीं होगा क्या? होगा सर, होगा होगा। इस एटम का कुछ तो मास होगा, उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। अच्छा, तभी आप एलिमेंट का क्या निकालते हो? एटॉमिक मास। सही पकड़े हैं। अब वो कार्बन 1/12 वाली बात नहीं करूंगा यहाँ पे, हाँ वो बिल्कुल छोटी बात है। मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अरे सर सही पकड़े हैं। ठीक है भैया, मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए कंपाउंड का क्या निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। आज पता है क्या है, जैसे मैं अपने स्टूडियो से लेता था, मतलब वहां पर अड्डा से, तो सामने ही होते थे मैसेजेस, इसलिए पढ़ लेता था। आज मेरा अरेंजमेंट इधर है तो मैं बार बार इधर होके देख रहा हूँ।
बोला यस और नो, चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल बेटा। बेटा एक बात बस याद रखना, पूरी जान से पूरी शान से हर क्लास के लिए आपने मुझे एस्ट्रिक प्रॉमिस बोला है, और अगर आपका प्रॉमिस टूटा तो सोच लेना बेटा डॉक्टर का सपना छूट सकता है। इसीलिए जान लगा देंगे। मैंने कहा था भैया किसी की एनिवर्सरी होगी बाद में मना लेंगे, किसी की शादी होगी बाद में चले आएंगे, किसी का बर्थडे होगा बाद में केक काट लेंगे। अरे भैया कुछ भी हो, हमारे डॉक्टर का सपना बाद में नहीं होगा, प्रायोरिटी अभी क्या है? डॉक्टर। बात खत्म। बोलो यस और नो, बताओ बोलो यस और नो। हाँ अरे बेटा सयंतिका जी डीपीपी कहां मिलेंगी, सारी चीज बेटा सब मिल जाएगा। अच्छा यार आप लोग पता है बहुत पैनिक करते हो, मैंने आपको क्या समझाया? अभी मैं सबको ऐड भी कर रहा हूं तो कुछ लोग कह रहे सर हम ऐड नहीं हो। अरे भैया सब हो जाओगे और सारी चीजें मिलेंगी, थोड़ा सा चीजें चालू तो होने दो। पता है शुरुआत में चीजें आपको लगती है यार कि अरे कितना आराम से चल रहा है, बड़ी अरे थोड़ा बढ़ने तो दो। अभी आप लोग रोगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर रस्सी बन जाते हैं क्या? बिल्कुल बेटा मेहनत लगती है। और आपको आज फिर समझा रहा हूँ एक बात जो आपको अभी तक समझाते आया हूँ, अगर मेहनत करना नहीं जानते हो तो बेटा अभी से छोड़ दो डॉक्टरी। हाँ अभी से छोड़ दो। आईआईटी वाला काम नहीं हो पाएगा आपका कि आज एक बार मेहनत कर ली जिंदगी बढ़िया में निकली, नहीं आज भी मेहनत करोगे, कल भी करोगे, परसों भी करोगे। डॉक्टरी मतलब मेहनत का एकदम जलवा दिखाना पड़ेगा। रात को 3 बजे फोन हो जाएगा भैया ऑपरेशन है, आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितनी गहरी नींद में हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 घंटे पहले सोए थे, भाड़ में गई नींद। भाई लाइफ इज इंपॉर्टेंट, तब जाके डॉक्टर का एक अलग रुतबा होता है। ठीक है, डॉक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा वो लाइफ बचाने के लिए काम करता है। समझ रहे हो? कोरोना के टाइम पे 2 ही वॉरियर्स थे हमारे पास, एक आप और एक पुलिस वाले। ठीक है, बस बाकी सब ऑर्डिनरी। हाँ मैं कहता हूं हम भी ऑर्डिनरी, हमारा में भी कुछ नहीं है भाई। डॉक्टर इज सुपीरियर, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका काम और उस काम के पीछे का डेडिकेशन और मेहनत। हमेशा याद रखना बेटा, काम चोरी करोगे अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा बेटा, इसलिए काम चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ ये हुई ना बात। चलो चलो चलो, ओ बैक टू वर्क, बैक टू बैक। ऐसा बीच बीच में क्या है ना, मैं बह जाता हूँ थोड़ा सा ना, तो ऐसा पकड़ के ले आया करो, सल 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 वापिस वापिस। ठीक है चलो, ओके ये क्लियर हुआ। अच्छा अब ऐसे ही 2-4 मजे ले लिए जाए आपके, है ना? अरे आप लोग टैलेंटेड लोग हो। चलो बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी। अरे आप लोग को आता है यार, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। अरे आप लोग को आता है यार, जल्दी कैसे निकालेंगे? सर क्योंकि हमें एलिमेंट का मास याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन का मास होता है 1 into 2, वेरी गुड। सल्फर का होता है 32, वेरी गुड सर। 16 into 4, 64। सॉल्व करिए 98 ग्राम आएगा। आया कि नहीं आया? आया तो बोलो यस और नो जल्दी। किस किस का आ गया था बोलो यस। ठीक सर, कहां तक हमें मॉलिक्यूलर मास सॉरी एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे मैं बताता हूं। बेटा देखो यार, कोशिश करो 1 से 30 इतने एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास तो याद होने चाहिए। इतने एलिमेंट्स के सॉरी एटॉमिक मास, मैं भी क्या बोल रहा हूं भाई साहब, भाई साहब। ठीक है, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। बोलो यस और नो, हो जाएंगे? इतना तो याद भी होंगे यार, तुम लोग टैलेंटेड लोग हो। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं 2-3 और दे दूं। ठीक है, अरे यार ये सब बन जाएगा तुम लोग से, लेकिन फिर भी यार एक बार सबकी वो कहते हैं ना थोड़ी सी मन की कर लेनी चाहिए। सोडियम कितना होता है जल्दी बताओ? 23 प्लस हाइड्रोजन 1 और ये 16। ये लीजिए सर 40 ग्राम। कोई दिक्कत की बात है क्या? वेरी गुड सर। सर आ जाओ, बताओ इसका मास जल्दी। जल्दी बताओ मास, जल्दी बताओ, नाम भी बताओ क्या है ये, जल्दी सबके नाम भी बताते चलोगे। अरे तुम लोग ने बहुत मेहनत की है भाई, मेहनत का फल बताओ, बताओ बताओ बताओ, मेहनत का फल। राइट सुक्रोज, अरे गजब। ठीक है, अरे भाई फुल। अच्छा एक काम कर लो, पहले मेरा जो वो अपना ग्रुप है ना, उस ग्रुप पे जाके मैसेज कराओ अगर कोई छूट गया हो तो, कि भैया केमिस्ट्री चालू हो गई है, किधर बैठे हो तुम लोग रे, जल्दी आने का। इसको आपने सॉल्व किया होगा बेटा, आया होगा 342 ग्राम। आया कि नहीं आया बोलो यस। इसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, इसको सॉल्व किया होगा बेटा, कैसे सॉल्व किया? कार्बन कितना होता है 12 इंटू 6, ये 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, सॉल्व करो कितना आएगा? 180 ग्राम सर। सर 180 ग्राम सर जी, इसको कहते हैं ग्लूकोस, ग्लूकोस। ठीक है सर, हाइड्राजीन जल्दी सॉल्व करिए। 32 आना चाहिए। यही आया क्या? 32 आया क्या? जल्दी बताओ।
बेटा कोई भी जाके वहां पर एक मैसेज कर देना कि अगर कोई अभी तक नहीं आया हो, ज्वाइन नहीं कर पाया हो, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ओके, डन, ठीक है, मजेदार, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जुड़े रहो। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं, आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको अभी पता चलता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, ये सबको बनता है ना। लेकिन अगर किसी को नहीं भी बन रहा हो तो मैंने करवा दिया आपको कि इससे कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं भैया अपन मोल पे। सर देखो, मैं चाहूं तो वो पुराने वाले कंसेप्ट से भी ला सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा नया चलते हैं, ठीक है। अगर कभी आपके सामने लिखा हो 1 मोल ऑफ सोडियम, तो एक बात हमेशा याद रखो, ये जो आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हो, इसका मतलब ये कि वो 1 मोल का मास है बाबू। हाँ, 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका मास पता है कितना है? उसका एटॉमिक मास 23 ग्राम। जी हाँ, अगर कहीं आप पढ़ते हो 1 मोल ऑफ क्या क्या क्या, जल्दी बता, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। भैया सबसे स्टेबल वाले को ले रहे हैं अपन, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो बेटा कैल्शियम का मास कितना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलेगी पब्लिक, कितना है? हाँ या ना, जल्दी बोलेगी। कैल्शियम का मास, कैल्शियम का 20, कौन बोला रे? मुर्गी बना दिया जाएगा जो 20 बोलेगा। 40 ग्राम, कितना बेटा? 40 ग्राम। तो एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मास क्या होता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसके एटॉमिक मास के बराबर। बताओ भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा चिल्ला रहा हूं ना, अपनी वॉइस थोड़ी सी वो वॉल्यूम लो कर लेना, क्योंकि मेरी आदत से मजबूर हूं मैं, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर आपसे बोल दिया 1 मोल ऑफ सोडियम का मास 23 ग्राम है, 2 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? जल्दी बताओ रे। 2 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? जल्दी बताओ। अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होगी? 10 रुपए की। हाँ, नॉट चॉकलेट, इट्स चॉकलेट, ठीक है। तो अगर 1 मोल का मास 23 ग्राम है तो 2 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। बहुत शानदार, 46 ग्राम, 46 ग्राम, 46 ग्राम, 46 ग्राम। आधे मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा? जल्दी बताएंगे। अगर 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम है तो आधे मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा? जल्दी बताएंगे। आधे मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा? जल्दी बताएंगे। अगर भैया एक चॉकलेट 5 रुपए की आई है, आधी आधी बांट दिए, इसको दे दी, इसको दे दी, तो 2.5 रुपए की चॉकलेट इसने खाई, 2.5 रुपए की चॉकलेट इसने खाई, मतलब आधा करना है। अगर 1 मोल का मास 40 है तो आधा मोल का कितना होगा? 20 होगा ना रे। कितना होगा? 20 होगा ना रे। क्या दिक्कत वाली बात थी? क्यों मोल परेशान करता है? मोल को गोल करके एकदम पेट में रोल कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है? क्या बोला? मोल को गोल करके पेट में रोल कर लेंगे, समापन, और फिर डकार मार देंगे, खत्म हो गई। ठीक है भैया। अच्छा, एक बात और यही समझा देता हूं, फिर आगे चलता हूं क्वेश्चन लेके। हाँ सर, अभी तो एलिमेंट की बात करी तो एटॉमिक मास के बराबर है, अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात कर ले तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। हाँ, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर है? उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 40, 52, 48, 100 ग्राम, 100 ग्राम बाबू, बाबू 100 ग्राम। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास की बात करूंगा तो कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 40 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम। आई ठीक है, मासेस याद हो गए यार भाई, अपन तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल एक नंबर तरीके से, ठीक है। चलो, अभी तो आपको और चीजें मिलेंगी। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज का मास कितना होता है? अब भी निकाला था, 180, 180, वेरी गुड। अगर आपसे बोल दे 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मास क्या होगा? क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मास क्या होगा? क्या बोलोगे? आंसर लिख के बताओ बेटा, आंसर चाहिए। यहां क्या लाइन आएगी? 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मास क्या होगा? वेरी गुड। अरे यार, ये मजा आ जाता है, ऐसे आंसर लिख देते हो ना तुम लोग, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा। मतलब ठीक पढ़ा ले रहा हूं, ठीक पढ़ा लेता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा, मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मतलब बाबू उसका मॉलिक्यूलर मास, क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। ये देखो अपना आ गया
1 मोल ऑफ एलिमेंट का मास, और भैया ये आ गया अपना 1 मोल ऑफ कंपाउंड का। ठीक है सर। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो देखते देखते क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स इफ ध्यान से सुनना 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। बताओ जल्दी, मोल्स निकालो 60 ग्राम ऑफ कार्बन में, जल्दी मोल्स निकालो 60 ग्राम ऑफ कार्बन में। वैष्णवी जी लेट हो गए हैं लेकिन आप, चलो चलो चलो, अरे आंसर आना चालू। ये देखो भाई, भाई मैं जानता हूं बहुत तेज है पब्लिक, भाई बहुत तेज है। सर अब आपने सोचो, अपन छोटी क्लास में थे, 5वीं 6ठी की बात होगी, मैथमेटिक्स में आते थे वर्ड प्रॉब्लम, 4 चेयर इतने की, है ना, 20 बुक्स इतने की, एक बुक का रेट क्या होगा। तो वहां पर आप एक मेथड लगाते थे जिसको कहते थे यूनिटरी मेथड। बस वही खेलने का, डरने का नहीं। जो डर गया सो मर गया। ठीक है, आओ 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 मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। आप ये बताओ, कार्बन के बारे में बात करिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर लिखा होगा कहीं, देख लो अगर लिखा है तो। 12 ग्राम, 12 ग्राम। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिलके 1 मोल बना लेता है। हाँ सही पकड़े एकदम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिलके कितने मोल बना लेता है? 1 मोल। तो सर 1 ग्राम कितने बनाएगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने बनाएगा सर? 1/12 मोल। हाँ, आपसे क्या 1 ग्राम पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है 60 ग्राम। तो एक चॉकलेट, एक चॉकलेट, एक चॉकलेट, एक चॉकलेट कर देना इंटू बाबू, बाबू कर देना इंटू, कर देना इंटू। ले, तो 12 पंचे 60, कितना हो गया बेटा? बेटा कितना हो गया? 5 मोल। मतलब बेसिकली कार्बन कितना है बेटा? 5 मोल्स। कार्बन कितना है बेटा? 5 मोल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहीं से मैं फंडा बताने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिया आपने? 60, नीचे क्या लिया? 12। 60 क्या था? गिवन मास था, उसने दिया था। ले बे बता। हाँ हाँ ठीक। 12 क्या था? आपने बताया, एटॉमिक मास। मतलब फॉर्मूला मोल्स निकालने का, मोल्स निकालने का, मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने का। किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। कभी उसने मास वास दिया और अगर मोल्स निकालने को कह दे तो ये फॉर्मूला लगा देना, आंख बंद करके लगा देना। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? गिवन वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। बोलो बोल भैया बोल, बोल बोल बोल। तुझको क्या चाहिए? मोल्स का फॉर्मूला चाहिए। ये मिल गया पहला दिल वाला फॉर्मूला, पहला दिल वाला फॉर्मूला मिल गया भैया। अभी आपको लव ट्रायंगल दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? मोल्स ऑफ एलिमेंट का आ गया। अच्छा, तो मोल्स ऑफ कंपाउंड का भी आ सकता है। जहां यहां कंपाउंड आएगा तो यहां क्या आ जाएगा? कंपाउंड, और यहां आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। एक क्वेश्चन उसका भी पहले इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन उसका भी पहले इसको नोट डाउन करो। बोलो यस और नो, क्लियर है? चमका लिख दीजिए भैया। भैया स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है? लो ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, भाई स्क्रीनशॉट लेते चला करो। बिल्कुल, चलो आ जाओ। वैसे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, इन 180 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो निकाल दो, जल्दी निकाल दो, जल्दी जल्दी निकाल दो, जल्दी। आ गया होगा आंसर, वेरी गुड। ठीक है फिजा खान, ठीक है ठीक है। फिजा खान, पता है ये नोट्स जो मैं बनवाता हूं ना, ये नोट्स आपको बाद में बहुत काम में आते हैं, तो इसलिए बने मिलेंगे। अभी तो मैं हैंड रिटन भी कर रहा हूं, बीच में मिक्स भी करूंगा। हैंड रिटन और आपके प्रिंटेड और ये सब मिक्स चलेंगे, आप टेंशन मत लो, बस आपको हर चीज दूंगा। ठीक है बेटा, आ जाओ। चलो देखो, क्वेश्चन का आंसर बहुत प्यारा था। यूनिटरी से करूं कि डायरेक्ट कर दूं? बता दो, आप बता दो। यूनिटरी से करूं कि डायरेक्ट कर दूं? बता दो, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्या करूं? यूनिटरी से कर दूं कि डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट पक्का? पक्का डायरेक्ट? ठीक है भैया, तो फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। मोल्स, ए मोल्स, ओके ठीक है। सर मोल्स का भी मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में क्या बोला? बोला था गिवन वेट ऑफ कंपाउंड की बात है।
तो नीचे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कहोगे सर क्या ही हो गया आज, मैंने कहा ठीक है। गिवन वेट ऑफ कंपाउंड, गिवन वेट कितना दिया बेटा 180, ठीक है 100, चलो ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 1.8, बेटा 1.8 मोल। अच्छा एक बात बताओगे, कौन यहां पर है जो मेरी आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है अभी तक की लाइफ की फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, कोई ऐसा है क्या यहां पे, कोई ऐसा है? अच्छा छोटी भीम बोल रही है, छोटा भीम, छोटा भीम, अच्छा अरे काफी लोग है, काफी लोग है, काफी लोग है यार, काफी लोग है, चलो ठीक है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वाईटी वाईटी पे भी अगर अटेंड करिए तो भी आपने तो फिर ये दूसरी हो गई ना, मतलब ऐसा कोई जिसने अभी तक वाईटी पे भी अटेंड नहीं करी अभी कोई नहीं, बस फर्स्ट टाइम बैठा है मेरी क्लास में, फर्स्ट टाइम बैठा है मेरी क्लास में। अच्छा 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 सर फर्स्ट है, ओके 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 ओके। एकांशी ही बोल रही है भाई ये तुम लोग है ना, तुम मेरे को फंसा रहे हो, ठीक है मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना, रुक जाओ बेटा, वो तो तबियत ठीक नहीं तो अभी बताता हूं मैं तुम लोग को, बहुत तेज खिलाड़ी हूं मैं भी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फटाफट निकाल के बताओ, कैलकुलेट मोल्स, चलो आ जाओ जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, निकलना है मेरे को पनवेल, हाँ चलो। कहोगे सर बस एक ही जगह ही जाते हो क्या, हाँ वहीं नहीं पहुंचता और कहीं पहुंच जाता हूं मैं, चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट, भाई स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन का सवाल है, याद है ना, कैलकुलेशन बढ़ाना है, तीनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन तीनों, देखता हूं कौन पहले निपटाता है, देखता हूं कौन पहले निपटाता है, फटाफट 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 भैया सॉल्व करके निकालेंगे, माफी नहीं दी जाएगी किसी को, माफी नहीं मिलेगी भैया, सॉल्व करके निकालना है सबको जल्दी। राइट, गजब गजब गजब। अच्छा क्विजर बोल रहा है मोल कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में, बेटा 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, बेटा 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक, हाँ 2 क्वेश्चन तक। चलो भाई आप लोग ने कैलकुलेशन कर दिया, मैं थोड़ा सा फायदा उठा लूंगा देखो सुक्रोज में आपको करना है गिवन वेट 250 बाय 342, करा करा सबने, डेसिमल में निकाल लिया, वेरी गुड, नीचे आ जाओ, क्या हो जाएगा बेटा गिवन वेट कितना है 200 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मास कितना है भैया 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 रमैया अवस्था भैया, ये लो भैया कितना है 150, चलिए बेटा 150 डिवाइडेड बाय 23, ये लीजिए, ये करना था आपको तीनों में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई लेन देन नहीं, क्लियर है, क्लियर है। डेसिमल्स में जिसने सॉल्व नहीं किया हो अपनी किताब में कर लेना, बाद में कर लेना लेकिन कर लेना, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है आगे बताओ सर। अब यार क्या हुआ, क्या हुआ, ये एक मोल सब्सटेंस में कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, तो मैंने कहा यार बताओ कितने पार्टिकल होता है, कहता भैया गिन नहीं पा रहा, मैंने कहा बताना है कितने होते हैं, तो कहता सर गिन नहीं पा रहा, अनकाउंटेबल। एवोगैड्रो साहब लेके आए थे, ठीक है सबको पता है, सबको पता है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस में, सबको पता है आपको क्या नंबर होता है, वो क्या नंबर होता है बेटा 6.022 भी लिखते 23 भी लिखते, कुछ भी लिख लो आप, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसको कहते हैं Na, एन के आगे नीचे ए, क्यों ए मतलब क्या है, एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है, अरे जो बोलना है वो बोल लो, बस सही बोलना, जो बोलना है वो बोल लो लेकिन सही बोलना, अपन Na से लिखते भैया इसको एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है सर। तो अब ये लिख दिया तो कुछ और भी लिखेंगे, मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर के अंदर, सिल्वर किससे बना है, एटम से कि मॉलिक्यूल से, बताओ जल्दी, सिल्वर किससे बना है, एटम से कि मॉलिक्यूल से, जल्दी बताओ भैया, एटम से के मॉलिक्यूल से, जल्दी बताओ भैया, एटम से, भैया कॉमन सी बात है, एलिमेंट एलिमेंट किससे बना है, एटम से बना है, तो कितने एटम होंगे भैया बताओ सर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, ओके ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे भैया Na एटम्स, बोलो यस और नो,
किस किस को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने एटम होंगे बताओ जल्दी। सर जी सेम होंगे सेम होंगे सेम होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 1 मोल ऑफ CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब इसमें एटम तो होंगे लेकिन पहले मॉलिक्यूल होंगे। कितने होंगे? इतने होंगे। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई मेरे भाई। तो इसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई भी ऐसा जिसके ऊपर से बात गई हो? कोई भी ऐसा? अरे सिद्धराज जी ये देखा, ये लोग तेज है भाई, ये ब्रिज कोर्स वाले तेज हैं, मेरे को पता है ये बहुत तेज लोग हैं ना, ये ना बहुत दुश्मन लोग हैं अभी, है ना, अपना है ना फायदा उठा रहे हैं। अपन थोड़ा पीछे हैं तो ये लोग आगे चल रहे हैं ना, मुझसे भी तेज चल रहा है, बताऊंगा इन सबको। हाँ अभी बोल रहा हूं जब ये ठीक है तो लिख रहे हैं आगे, एटम्स निकाल दिया 3Na। हाँ रुक जाओ बेटा, तुम कब तक आगे भागोगे? कितना आगे भागोगे? थोड़ा ही भागोगे ना, ठीक। हाँ तो भैया जब भी कभी बेटा कंपाउंड आ जाए ना तो कंपाउंड में अपन क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ और अगर एटम्स वो एलिमेंट आ जाए तो एलिमेंट में क्या लिखते हैं अपन? एटम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एटम्स लिखते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए हमें कंपाउंड दे दे, हमें क्या दे दे? कंपाउंड दे दे, और बोले नंबर ऑफ एटम्स निकाल के बता, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन तो है, तो ठीक है निकाल लेंगे, आ जाओ। 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स है पहले ये बताओ। ये है मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर। अब मैंने कहा CO2 को पकड़ के लेके आओ, चल 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 ले आए। इसी में CO2 भरी हुई है हमारी, ये भरी हुई है, ये भरी है, और इसमें CO2 के बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स, आहा कितने प्यारे जमे हुए, देखा देखा देखा। हाँ क्यूटी पाइज हैं सबके सब, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैंने बड़े बड़े दिखाए, दिखते नहीं है वैसे। हाँ मैंने देखने की कोशिश करी थी एक दिन, नहीं मिले मेरे को, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो मैंने कहा एक को पकड़ के ले आओ, ठीक है सर। अभी तो दिख नहीं रहे थे, अब पकड़ लाए। मैंने कहा हाँ ले आए पकड़ के, फालतू बात नहीं। हाँ मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो अब जब ये पकड़ लिया तो ये एक आ गया। हाँ मैंने कहा तेरी शकल दिखा। कहता है यार शकल दिखा मतलब? मैंने कहा दिखता कैसा ये बता। उसने कहा मैं ऐसा दिखता हूं, ठीक है। अब ऐसे में ध्यान से देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या था? मॉलिक्यूल क्या था पहले बताओ? ग्रुप ऑफ एटम्स। ओ हाँ सर बताया तो था आपने, हाँ ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन के एटम है? एक। कितने ऑक्सीजन के एटम है? दो। मतलब कितने हो गए? तीन। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर कितने एटम है बेटा? 3 एटम। तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इतने में कितने होंगे? तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो एक चॉकलेट 3 रुपया की, तो इतनी कितनी होगी? इनटू कर दो, तो 3Na। मजा नहीं आया, वो ओवर राइटिंग हो गई। हाँ हाँ 3Na एटम्स। तो भैया एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे? 3Na। 3Na, ठीक। 3Na किस किस को समझ में आ गया? किस किस को आ गया? एक बार चिल्ला दो भाई, भाई एक बार चिल्ला दो, जल्दी जल्दी चिल्ला दो एक बार। किस किस को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, डन। एक और क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा। अरे टेंशन नहीं लो, मैं भाई क्वेश्चन बहुत दिखाने वाला हूं, आ जाओ। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ कितने एटम्स होंगे? पहले मॉलिक्यूल बताना फिर एटम्स बताना। कितने मॉलिक्यूल होंगे? पहले एटम्स बताना फिर मॉलिक्यूल्स बताना। चल पहले एटम्स बनाना फिर मॉलिक्यूल बताना, जल्दी बताओ। सर सर आंसर आ गए होंगे। ये कंपाउंड है तो एक मोल के अंदर तो भैया Na मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सर एक मॉलिक्यूल को पकड़ लाओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 1 2 और 3 5, मतलब कितने एटम है? 5 एटम्स बेटा। बेटा लाल 5 एटम्स, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Na में कितने होंगे बेटा? 5
इंटू Na, ये आ गए एटम्स। तो 5Na किस किस का आंसर है चेक कर लेता हूं। 5Na किस किस का आंसर है चेक कर लेता हूं। 5Na किस किस का? श्रेया जी ऊपर से कैसे जा रहा है? श्रेया जी ऊपर से कैसे जा रहा है, क्या हो गया? अरे भैया कर दूंगा मैं व्हाट्सएप ऐड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है श्रेया, कोई दिक्कत नहीं है, करवाता हूं करवाता हूं करवाता हूं। ठीक है चलो। अच्छा वो क्या कह रही है, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल के दिखाओ। अच्छा ठीक है बेटा, वो भी निकाल के दिखा देता हूं। ओके ठीक है बेटा, वो भी निकाल के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पीछे वाले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी बेटा, इसमें थोड़ी निकालना था क्या। और चल ठीक है, मैं निकाल देता हूं, मैं निकाल देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। देख, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सॉरी एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है। कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है, वेरी गुड। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस करिए कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा, बेटा लाल बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन बताओगे आंसर। अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में Na मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होंगे? हाँ लिपिका जी इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ पूछिए पूछिए, डाउट पूछ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट ही देख रहा हूं अब, ठीक है। देख रहे, एक में अगर Na मॉलिक्यूल है तो 2 में कितने होंगे, 2Na मॉलिक्यूल। 3 में कितने होंगे, 3 मोल। 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने होंगे, जल्दी बताओ। 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फटाफट फटाफट, स्पीड 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 स्पीड। 3Na। अच्छा अगर आधा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने होंगे, जल्दी बताओ। आधा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने होंगे, जल्दी बताओ। आधा मोल आधा मोल आधा मोल, जल्दी बताओ। आधे मोल में कितने होंगे, आधे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है इस पे। अभी अपन बात कर रहे हैं एटम्स पे या फिर मॉलिक्यूल्स वगैरह पे, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है देखो आप जरा एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ सिल्वर। लो भाई, क्योंकि भाई अभी आप देखो, अपन ने जो पीछे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वेट और मोल के बीच में रिलेशन। देखना 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 देखना, प्रीवियस वाला। हाँ ये क्या था, ये अपन ने देखा था मोल और मास के बीच में रिलेशन। अब अपन क्या पढ़ने लगे, अपन ने देखा मोल तो आ रहा है और पार्टिकल्स के बीच में, तो अब मोल और पार्टिकल के बीच में रिलेशन देने वाला हूं भाई साहब। पहले इसको क्वेश्चन को निकाल के दिखा तो कौन निकालता है, नहीं तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। बेटा जिनको भी डाउट हो रहा है वो पूछिए, क्वेश्चन दिखा दो, दिखा दिया बेटा। हाँ हाँ समझ लो बेटा। हर्ष रुक जाओ, हर्ष क्या बोला आपने, रुक जाओ हर्ष, 1 मिनट रुको। हाँ सही बात है हर्ष, सही बात है। अरे यार हर्ष भाई तुम पता है क्या कर रहे हो, देखो। हाँ भाई ये हर्ष भाई के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। हाँ हर्ष, पहले मैंने लिखा था 1 मोल ऑफ सोडियम उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है बेटा लाल, और उसका एटॉमिक मास है 23 ग्राम, ये फैक्ट है। और फिर मैंने अभी बताया 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं बेटा, एवोगैड्रोस एटम्स होते हैं। ये भी सही है, किसने बोला गलत है, अरे कोई बोल के तो दिखाए, दोनों सही है। ये ले, ये ले, ये ले, बिल्कुल सही है। ये बताता है मोल और मास का रिलेशन, किस किस का, मोल एंड मास का रिलेशन।
ये बताता है मोल एंड पार्टिकल का रिलेशन। एंड पार्टिकल का रिलेशन। हर्ष भाई दोनों बात सही है, और बल्कि ये भी कह दूं कि अगर 23 ग्राम सोडियम है तो डेफिनेटली उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, 101% होंगे। ठीक है बेटा लाल, ठीक है बेटा लाल। अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे समझो। अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा अगर कोई भी चीज एक मोल है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर होंगे। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ क्या? सिल्वर। मतलब अगर मैं इतने एटम ऑफ सिल्वर को एक साथ रख दूं तो किसके बराबर होगा? एक मोल के बराबर। बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ पहले, फटाफट बताएंगे यस और नो। सबका आंसर आना चाहिए यार, है ना, सबका आंसर आना चाहिए भाई। देखो यार, सबको यार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यार भाई। भाई अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो चलो, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब देखो यार भाई, देखो 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 देखो, यूनिटरी मेथड मेरा फेवरेट है। सर इतने एटम मिलके एक मोल बना रहे, तो एक एटम कितने मोल बनाएगा? तो बेटा एक को यही रखो, बाकी सबको उड़ा के फेंक दो। ले रे ले रे, 1 अपॉन एवोगैड्रोस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आहा, लेकिन आपसे एक एटम में थोड़ी पूछा है, आपसे कहा है इतने एटम में कितने होंगे। तेरा क्या होगा रे? तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिखो इसको इधर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं भाई? इतना बेसिक में नहीं पढ़ाएगा कोई, क्योंकि भाई कोर्स ही फिर 2 साल में खत्म होगा। इतना बेसिक से इससे भी नीचे जाएगा, इतना बेसिक पढ़ाएगा तो। लेकिन मैं करवा दे रहा हूं, टेंशन नहीं लो, सब करवा देंगे अपन। तो भैया एक में इतना था तो इससे में क्या होगा? इंटू कर दो बस। भाई इधर पे यार ये इसकी बड़ी दिक्कत है। नर नर न, ये देखो, ये गया, ये 2 टाइम्स में कितना आ रहा है? 0.5 मोल। कहां टफ है यार, कहां टफ है मेरे को ये बताओ। किस किस को दिक्कत आई? हर्ष शमका, हर्ष शमका। नहीं 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 निखिल भाई, किसने बोला एटम एग्जिस्ट नहीं करता? किसने बोला? पागल हो गए हो क्या? अगर आपके पास सिल्वर है तो वो एटम से ही बना है। जहां पे एलिमेंट की बात आएगी वहां एटम से बना है। ठीक है बेटा, और जहां पर मॉलिक्यूल की, सॉरी कंपाउंड की बात आएगी, कंपाउंड बनता है बेटा मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बना दूं, यही बना दूं इसका फॉर्मूला? बताओ, देखो देख देख देख, यहीं पर पार्टिकल के साथ फॉर्मूला बना रहा हूं। किसके साथ? पार्टिकल के साथ। देख तेरे ऊपर कौन सा नंबर आया जो मैंने क्वेश्चन में गिवन दिया था? देख 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 देख, गिवन पार्टिकल। हाँ, और नीचे क्या है? इस नंबर को जानते हैं, एवोगैड्रो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर मोल्स और पार्टिकल का क्वेश्चन आ जाए तो तुझे क्या करना है? मोल्स और पार्टिकल का क्वेश्चन आ जाए तो तुझे क्या करना है? देख ऊपर आएगा गिवन पार्टिकल्स, जो भी वैल्यू दी जाए, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, ये लो भाई। बताओ ये आपका सेकंड दिन। बताओ किस किस को क्लियर हो गया भाई? भाई किस किस को क्लियर हो गया पहले बता दो। ये सेकंड दिल किस किस को क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। चमका, सबको चमक गया? हाँ बेटा, वहां पर क्या था? मास के साथ गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहां पर क्या है बेटा? गिवन अपॉन एवोगैड्रोस। चमका, सबको क्लियर है? डन। अबे किसको देख लो, तुम लोग अलग लड़ाई झगड़े में लगे हुए हो। चलो 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 चलो, आज पब्लिक लगी है पूरी जान से, पूरी जान से, पूरी जान से। अच्छा आपको एक बात और बता देता हूं, अभी एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे डालूंगा मैं, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से आप रोड मैप बना के आगे चलना है, तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा एक, है ना। वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल ही देता हूं उसको, लेकिन मैंने आपको ही बता दिया कि आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे जाएं। देखो यार, लव ट्रायंगल में 3 लोग होते हैं भाई,
तो मोल ने वेट के साथ काम कर लिया, मास के साथ, हाँ। मोल ने पार्टिकल के साथ काम कर लिया, अच्छी बात है। अभी एक और है, हाँ, ये ससुरा कौन है? चलो पकड़ के लाते, कोई बताएगा कौन है वो? कोई बताएगा कौन है? थर्ड कौन है? राइट, सही पकड़े हैं। मॉलिक्यूल तो हो गया ना बाबू, बाबू मॉलिक्यूल तो हो गया ना अल्फिया जी, वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो भाई अगर कहीं पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, लेकिन हम बात करेंगे एट एसटीपी। काय पे बेटा? एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर। नहीं तो तुम लोग तो अलग ही तूफान मचा दोगे अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं। पूरा गर्म कर करके सब बदल दोगे, सारे रूल को तोड़ ताड़ डालोगे तुम लोग, हो ही खुरापाती। हाँ, तो भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात कर रहा हूं, ठीक है? किसकी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की। तो जब भी मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करूंगा, दैट मींस वहां पर कितना वॉल्यूम होता है बेटा? 22.4 लीटर। फिक्स है बेटा, फिक्स है बेटा, डेफिनेटली। कोई भी गैस हो, चाहे वो आपकी 1 मोल ऑफ CO2 गैस हो तो भी सेम, चाहे वो आपकी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हो वो भी सेम, चाहे आपकी 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हो वो भी सेम, चाहे आपकी 1 मोल ऑफ फ्लोरीन गैस हो, ठीक है, और चाहे आपकी 1 मोल ऑफ टकला गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये टकला क्या है, वो कुछ भी ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, बस याद रखना है 22.4 लीटर। बस काय पे होना चाहिए? एसटीपी पे। काय पे अरे ओ भाई, ये अलग गेम हो गया था। हाँ हाँ, काय पे होना चाहिए बेटा? एसटीपी पे। काय पे होना चाहिए भैया? एसटीपी पे। क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनीबडी कैन टेल मी क्या हो गया वैष्णवी सिंह? क्या हो गया वैष्णवी सिंह? बताइए बताइए। ये देखो भैया फट से पूछने आ गए। हाँ बोलो 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 बोलो, बताइए बताइए बताइए। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे बोल देता, अगर मैं आपसे बोल देता 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एस एसटीपी तो क्या होता? तो कितना होता भैया? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे कितना होता? जल्दी बताओ। चलो, अरे सोबिया जी भैया, मैं फिजिकल के भी बनवाऊंगा, मैं इनऑर्गेनिक के भी बनवाऊंगा और मैं ऑर्गेनिक के भी बनवाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो आप भाई? आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आपकी पढ़ाई में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई में चूक होगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगी। फिर बस पढ़ाई में चूक नहीं होनी चाहिए, फोड़ तो अपन देंगे बिल्कुल, गली मोहल्ले तक बिल्कुल। ठीक है, चल आ जाओ। कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल में इतना है तो 3 में कितना होगा? इंटू कर दो ना रे, इंटू कर दो ना रे, बस। 3 4 जा 12, 1 ऊपर, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, कितना आ रहा है? 67.2 लीटर। 67.2 लीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ भाई। मैं पता है बिल्कुल ये चीजें बहुत बेसिक हैं यार, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक एक करवा रहा हूं कि आपसे गलतियां ना हो। ठीक है, क्या ना हो? गलतियां ना हो। ठीक है, चलो। अमोनिया गैस, क्या बोला? 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस, कैलकुलेट मोल्स। भाई कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा, कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल दिया होगा। लिपिका जी, लविता जी, टेंशन मत लीजिए, मैं करवा रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट वाइज ही तो करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का, ये क्वेश्चन इसी का। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, एक क्लास में जितना पढ़ा दूंगा ना, उसके अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो भी करेंगे अपन, है ना? तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? चलो, 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। सर आप लोग सबका आंसर आ गया होगा 0.5 मोल, आ गया क्या सबका? सबका आ गया 0 पॉइंट। अब निकाला कैसे वो बताओ। सर आपने अभी पढ़ाया यार हमको, क्या पढ़ाया? कि सर 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस, हाँ क्या बोला भैया? 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस मिलके बनाता है 1 मोल। हरिओम हरिओम।
क्या बनाता है? 1 मोल। तो फिर एक बात बताओ, 1 लीटर ऑफ अमोनिया गैस कितना बनाएगा सर? कितना बनाएगा? कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये लो, 1 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा था? आपसे क्या पूछा था? 11.2। आपसे क्या पूछा था? 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। तो कुछ मत करो, इंटू कर दो बस। 1/22.4 इंटू 11.2। बताओ कितना आ रहा है? सर मेरे को लगता है इतनी मैथ तो आपने बना ली होगी कि इसको काटा होगा तो ये 2 आया होगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल। वेरी गुड सर। तो दे दें तीसरा रिलेशन, दे दे तीसरा रिलेशन किसका? मोल्स और वॉल्यूम का। अब बताओ भैया क्या किया आपने? आपने ऊपर क्या रखा? जो मैंने दिया था, गिवन वॉल्यूम। क्या दिया बेटा? गिवन वॉल्यूम। दिया क्या नहीं दिया? बिल्कुल। तो मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ओके, डिवाइडेड बाय 22.4, डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक, ये लो। नारन 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 नारन। बताओ भाई, भाई बता दो, बता दो, बता दो भाई, बता दो, बता दो, बता दो। एट एसटीपी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई मैडम ने 1 नंबर बात कही है। एट एसटीपी, वेरी गुड बेटा। एट एसटीपी ये बहुत जरूरी था। एट एसटीपी ये बहुत जरूरी था। तो ये अपन ने यहां पर कर लिया है, कोई दिक्कत? तीनों रिलेशन आपके सामने हो चुके हैं भाई, तीनों रिलेशन आपके सामने हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। वो आपका पहला, दूसरा और थर्ड रिलेशन, पहला, दूसरा और थर्ड रिलेशन। बताओ, चमका? अच्छा, अच्छा, किसी को बोर वोर तो नहीं लग रहा है? हैं? बोर वोर तो नहीं लग रहा है? बताओ, 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 किसी को बोर वोर तो नहीं लग रहा है? बताओ। नहीं ना? ठीक है, नहीं लग रहा तो अच्छी बात है। ये देखो मोल। अब आपको रिलेशन दिखाते हैं। 3 लोग से रिलेशन बनाया इसने। हाँ, पहला रिलेशन ये वेट के साथ बनाता है, दूसरा रिलेशन ये बनाता है वॉल्यूम के साथ, और तीसरा रिलेशन ये बताता है पार्टिकल्स के साथ। ये लिख दिया। ठीक है, ठीक है। ये वेट के साथ बनाता है पहला रिलेशन, ये वॉल्यूम के साथ बनाता है पहला रिलेशन, सॉरी दूसरा, और तीसरा बनाता है पार्टिकल के साथ। ठीक है, एक चीज और, अब इनका आगे पीछे भी लिख देता हूं कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको। देखो, पहले ऊपर बात करता हूं, पहले ऊपर बात करता हूं, इधर आओ। मोल इक्वल्स टू, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये चार्ट याद रखना। एटॉमिक वेट लिख लो या फिर मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप समझो, अगर आपको मोल निकालना है तो क्या करना है? गिवन वेट को डिवाइड लगाना है किससे? एटॉमिक वेट से। अगर मोल निकालना है, अगर आपको मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक वेट करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बताओ। देखो ना, अगर आपको मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो अगर आपको मोल निकालना है किससे? गिवन वेट से, तो गिवन वेट को किससे डिवाइड लगाओ? एटॉमिक वेट से। लेकिन ठीक, अगर आपको गिवन वेट निकालना है किससे? मोल से। आपको ये निकालना है इसकी मदद से, तो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। तो यहां होगा इंटू क्या? एटॉमिक वेट। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको गिवन वेट से मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और अगर मोल से गिवन वेट निकालना है तो इंटू बाय एटॉमिक वेट। बोलो यस और नो। श्रेया जी क्या दिक्कत आ गई? श्रेया एक मिनट रुक जाओ यार बेटा। श्रेया क्या दिक्कत आ गई इतनी यार? श्रेया इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझने वाली दिक्कत है। लिपिका जी फिर वो एसटीपी नहीं है तो फिर वो एनटीपी और वो अलग केस चला जाता है, लेकिन आपके जनरली केस एसटीपी वाला ही है। क्या हो गया श्रेया जी? अच्छा, गुरुमुख बोल रहा है समझाओ समझाओ, एक और बार, एक और बार। थोड़ी सी हाई लेवल वाली थी, हाँ बड़ी थोड़ी सी हैवी है, झेलना झेलना। देख बेटा, तेरे को गिवन वेट निकालना है किसकी मदद से? मोल की मदद से। तो अगर तेरे को ये फाइंड आउट करना है तो तुझे इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा ना, तभी तो तेरा ये आंसर आएगा। तुझे अभी क्या निकालना है? गिवन वेट किसकी मदद से? मोल्स। मोल्स की मदद से इसको फाइंड करना है। तो देख, आप मोल से किसका इंटू कर रहे हो? एटॉमिक वेट का।
मोल्स इंटू एटॉमिक वेट, क्या निकल के आ जाएगा? गिवन वेट। ये देख, गिवन वेट मोल और इसका इंटू करना है बस। या तो वो 3 फॉर्मूले याद रख लो या तो ये याद रख लो। अब सुन, मान तेरे को मोल्स निकालना है तो क्या करेगा? गिवन वेट में किसका डिवाइड लगाएगा? एटॉमिक वेट। तो देख, तुझे मोल्स निकालना है तो तूने गिवन वेट में किसका डिवाइड लगाया? एटॉमिक वेट का। बस यही है यार, और कुछ नहीं है। हाँ लविता जी वो आगे आएगा। गुरमुख अब क्लियर है? गुरमुख क्लियर है? गुरमुख क्लियर है? हाँ समझा समझा समझा। अब बताओ। अरे इधर तो अब आप ही लोग लगा लोगे दिमाग, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं। देखो, मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी पे, यही पढ़ा है ना? ठीक है। देख देख, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की मदद से क्या निकाल रहे हैं? मोल निकाल रहे हैं। क्या निकालना है? मोल। वॉल्यूम की मदद से मोल कब निकलेगा? जब डिवाइडेड बाय क्या लगाओगे? बस भाई एक चीज याद रखना, जब भी तू मोल निकालेगा डिवाइड होगा। जब भी तू मोल निकालेगा डिवाइड होगा। मास में एटॉमिक मास का डिवाइड होगा और वॉल्यूम में किसका होगा? 22.4। लेकिन अगर तुझे गिवन वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये निकालना है ये, तो ये कब निकलेगा? जब ये दोनों इंटू होंगे। तो ये इंटू होगा ना बेटा इस बार। हाँ अरे बस बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से कंसेप्ट दे रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से कंसेप्ट दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? थर्ड वाला आप ही कर लोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ? थर्ड वाला आप ही लोग कर लोगे? कहोगे सर हम तो नहीं करेंगे, आपसे करवाएंगे। जल्दी एक बार चमका लिख दीजिए यहां तक क्लियर हो तो। क्लियर हो तो भैया डन। दिल बना देंगे फिर अपन। चलो लास्ट वाले में बताओ, लास्ट वाले में बताओ फिर। सर अभी आपने सिखाया वेट से मोल जाते तो डिवाइड होता है ना? वॉल्यूम से मोल जा रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है, तो पार्टिकल से मोल जाएंगे तब भी तो डिवाइड होगा। हाँ लेकिन किससे डिवाइड होगा? सर एवोगैड्रो। डिंग डोंग डिंग। चलो एक बार करके दिखा दो सर, करके दिखा दो। मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर, गिवन पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। क्या निकाल रहे थे? मोल्स। देखो मोल्स निकाल रहे थे किसकी मदद से? गिवन पार्टिकल से, तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। देखो इधर, और नीचे क्या हो जाएगा? इनटू बाय एवोगैड्रो, इनटू बाय एवोगैड्रो। भाई यही था लव ट्रायंगल। दिल बना दो बिल्कुल, दिल बना दो बिल्कुल एकदम डन। याद रखिए ये मोल्स का सार है, बिल्कुल काम का है भाई, ये सबसे काम का है। याद रख लीजिए बेटा, सबसे काम का है ये अगर याद नहीं है तो काम हो जाएगा। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया मैं, जल्दी जल्दी में उल्टा हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक को याद तो है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई क्या करना है, अपन मोल से पार्टिकल में पहुंचे ना, तो यहां से देखो ना, मोल से अपन को कहां पहुंचना है? गिवन पार्टिकल में इंटू करेंगे एवोगैड्रो से। चलो भाई, और नीचे डिवाइड करेंगे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, बताओ जल्दी। यस सर यस सर यस सर, ओके ओके ओके, डन डन डन। तो मैं आपको कह ही रहा था कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, आप फालतू की टेंशन ले रहे हो। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल सा था, आसानी से ये चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस 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 यस। चलो आगे चले, अब आगे चले, क्योंकि यार आगे नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, आगे नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया अपना क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा ये तो आपको पता ही चल गया, ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक और एक और एक और। अब आता है बेटा परसेंट कंपोजिशन, ये और देख लो एक बार। क्या बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन, ये बहुत काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालना है। सर मतलब क्या है? मतलब क्या है? चल ले, मान ले तेरे पास एक ग्लूकोज है, ये है ना, ये तो पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड का कुछ भी मास हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं बोलूं इस पूरे कंपाउंड में मुझे बता, क्या बताना है
कि कार्बन का क्या परसेंटेज होगा, मुझे ये बता हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज होगा, मुझे ये बता ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होगा, तो कैसे निकलेगा? जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में बहुत सारी चीजें, अरे सर बहुत सारी मतलब, अरे भाई ब्लड है ना, वाटर कंटेंट है, बोन्स है, तो मेरी पूरी बॉडी का वेट है। लेकिन मैं बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर बोन्स का क्या कंसंट्रेशन है या फिर परसेंटेज है, वो बताओ। बोन्स कितने परसेंटेज में है आपके बाय वेट, आपका ब्लड या वाटर कंटेंट बताओ। तो वो सब जब निकालते तो उसको क्या कहते हैं, परसेंट कंपोजिशन। सबको अलग अलग करके अपन ने एक एक की चीजें निकाल रहे, उसको कंपोजिशन का नाम देते हैं। चलो एक एक करके निकाल लेते हैं सर। लेकिन अपन को क्या है, अपन को ऐसे ब्लड ब्लड और ये पानी वानी का नहीं निकालना है ना, अपन सिंपल निकालेंगे। वो लोग तुम निकालोगे कब, बाद में, है ना, वो तुम्हारा काम धंधा है। भैया आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। क्यों बेटा, क्या हो गया? अच्छा जूम नहीं, नहीं बेटा ये सही चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्या हो गया धारवी, धारवी जी क्या दिक्कत आई? ठीक है ठीक है, चलो मोलैलिटी मोलैरिटी, अच्छा ये सब हो गया। ठीक 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 ठीक, डन। सर लैग हो रहा है, नहीं यार बेटा, हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। लैग आपके साइड से हो रहा होगा, आप एक काम करो, वापस रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। अच्छा मेरे एंड से सर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा कोशिश करो यार बेटा, क्लास मत छोड़ो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती है, बैकलॉग हो जाएगा। अब देखो, अगर कभी भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को बोलते हैं एलिमेंट का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, बेटा ध्यान से सुनना, कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। मास ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर जो भी है, मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के, ठीक है, ओके बेटा, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, है ना। नहीं तो अभी से तुम लोग सोचने लोग, अरे सर तो ब्लड ब्लड का कंपोजिशन निकलवा रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार, अभी इतने आगे नहीं बढ़े हो तुम, है ना, इधर आ जाओ चुपचाप। अब जैसे मान लो ये आपका फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला ये बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैंने क्या कहा है, हर चीज का अपन क्वेश्चन करके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। सबसे पहले कार्बन का निकालना है, मान लो, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन किस किसने निकाल दिया, मेरे हिसाब से कई लोगों ने निकाल भी दिया होगा। क्या आएगा बताओ, देखो दिखाता हूं मैं कैसे निकालना है, ध्यान से देखना। कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मास कितना होता है, देखो ना, मास रखाना पड़ेगा ना, मास ऑफ एलिमेंट कितना होता है 12 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के कितने हैं, कितने दिख रहे हैं इधर पे, 6 दिख रहा है, 6, ये हाँ यस 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या है ग्लूकोज है 180, ये गया 6 से 3 गया, 3 से 4 गया, 40% आ रहा है। क्यों सबका 40% आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड, शानदार। मैंने कहा यार मतलब काम तो बढ़िया कर रहे हो आजकल तुम लोग यार। हाँ इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा भाई, पहली बार मेरा किसी ने सपोर्ट लिया है, आंखें भर आई मेरी, सही बोल रहा हूं भाई, इससे बेसिक क्या होगा। चलो ऑक्सीजन का और निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का और निकाल लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, निकाल लो बेटा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना है सर 16 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180, वेरी गुड सर। सर ये गया ये गया, ये 3 गया, तो 3 160/3 आ रहा है ना, तो 3 5 जा 15, 53.3 है क्या, मतलब 53.3 है क्या? अच्छा 60 आ गया आप लोग का, नहीं यार 60 तो नहीं आएगा यार बेटा, क्या गलती है तुम लोग ने, 60 तो नहीं आएगा। अच्छा शैली जी भी आई हैं, वेरी गुड बेटा शैली, वेरी गुड वेरी गुड। चलो श्रेया आप एक काम करना, जैसी क्लास खत्म होगी ना,
श्रेया आप मुझे कांटेक्ट करना क्लास खत्म करके, ठीक है? श्रेया जी आप मुझे कांटेक्ट करना, आप वहीं पर वो ग्रुप डिस्कशन वाले में हाय लिख देना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। टेंशन मत ले रे, मैं हूं ना, कर लेंगे अपन, ठीक है? ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ। ये आ गया हाइड्रोजन का। आप हाइड्रोजन का आप लोग बता देना मेरे को, होमवर्क है ये लो। हाइड्रोजन का आप लोग बता देना, होमवर्क है ये, ठीक है? अगर कोई अभी बता दे 1 मिनट के अंदर हाइड्रोजन का तो मैं मान जाऊं। हाइड्रोजन का कोई मेरे को अभी बता दे 1 मिनट के अंदर तो मैं मान जाऊं। वेरी गुड भैया, जानते हैं खिलाड़ी आदमी हो तुम लोग। हाँ राइट जुफिया साहब, वेरी गुड। अच्छा ठीक है शैली, कोई बात नहीं बेटा। क्या किया आपने, देखो ना भाई, तीनों मिलके तो 100% है ना, ये तीनों मिलके ही तो बना रहा है। मतलब मेरी बॉडी में अगर मैं ब्लड वाटर भाई सब कुछ मिला लूं तो टोटल 100% होगा। देख कार्बन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, अब कौन बचा, हाइड्रोजन। तो उनने क्या करा पता है, बहुत तेज है बच्चे बीच में। 100% टोटल था तो 100 में से इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, आ गया होगा 6.67 के आसपास। 6.67 के आसपास आ गया होगा। आया कि नहीं आया, ऐसे ही किया ना तुम लोग ने, है ना? चोरी चुकारी कर रहा तुम लोग, है ना? 6.67%। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके चलो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़े बताओ भैया। अब तो गेम चालू होगा, है ना? अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर एक तो इसमें इमोजी नहीं आती और गुस्सा आती है हमको, है ना? अच्छा मेरे को आज पूरे बच्चों के नाम दिख रहे हैं, 2-4 क्लास में याद हो जाएंगे, है ना? उसके बाद अगर किसी ने क्लास से गोटी करी तो आप लोग जानते हो आई एम वेरी बैड। हाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बताओ रे, है ना? कोई ने अगर डाइल्यूट वाइल्यूट लिखा ना, गोली मार दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जल्दी बताएंगे, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जल्दी बताएंगे। अरे बेटा नताशा जी, अपन हमेशा 100% ही लेके चलते हैं हमेशा। परसेंट का मतलब ही 100 है बाबू। बाबू परसेंट का मतलब ही 100 है। आपके परसेंटेज जो स्कूल में आते हैं उससे लेके कुछ भी चीज निकालोगे, कभी आप अपनी रिपोर्ट देखते हो, हीमोग्लोबिन फलाना ढिमका जीरो वीरो सब जो परसेंटेज में होता है वो 100 से ही निकाला जाता है। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है बेटा, ये तो मत पूछो बाय 100, मेरे को मैं डर जाएगा थोड़ा। ठीक है, पहली बात कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है रेशियो। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब? रेशियो। किसका रेशियो सर, किसका रेशियो सर? सर सुनिए अब मेरी बात, ये रेशियो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का, ये रेशियो होता है। अच्छा अब मेरे को बताओ सल्यूट को किस किस में नापा जा सकता है? सर सल्यूट को ग्राम में नाप लेते हैं हम, हाँ किलोग्राम में नाप लेते हैं हम, हाँ। और सर अभी आपने एक नई यूनिट पढ़ाई है हमारी जीवन की, मोल। जिसको बनाओ गोल और फिर करो पेट में रोल। कितना आसान था, समझ में आया? अच्छा सोल्यूशन को काय काय में नाप सकते हैं बताओ? सर पहली बात तो सोल्यूशन है तो ml में, लीटर में। अच्छा एक और बताऊं, एक और बताऊं, केजी में। सर साल जी केजी में तो कभी नहीं होता, दूध हम अभी तक लीटर में लेके आए, आज तक किलोग्राम में ले लाए। तो मैंने कहा एक और बार मम्मी के पास जाओ, ग्रोसरी चेक करो। जब आप तेल लेने जाते हो, ऑयल लेने जाते हो, तो ऑयल का जो बड़ा केन आता है वो 15 लीटर में भी आता है, 15 केजी में भी आता है। किसने मना किया, कौन नहीं दे रहा केजी में, बताओ मेरे सामने लेके आओ उसको। भाई जब 1 लीटर दूध हो सकता है तो 1 किलो दूध भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। केजी लीटर एमएल सब में नापा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग इसका आंसर बता दोगे, और जिसने नहीं बताया वो मुर्गी बन जाना घर पे, ठीक है? ये आधा गिलास है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना? क्वेश्चन समझ गए होंगे, है बिल्कुल। अभी फ्रूटी की प्रिपरेशन यही करेंगे अपन, आज अपन फ्रूटी की कंपनी में चलेंगे, ठीक है? ये आधा गिलास है, इसमें आधी चम्मच शक्कर है, ठीक है? ये पूरा गिलास है और इसमें पूरी चम्मच शक्कर है, बताओ कौन सा ज्यादा मीठा होगा? ठीक है, यह आधा गिलास आधी चम्मच शक्कर, पूरा गिलास पूरी चम्मच शक्कर, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैनम सही पकड़े, 15 किलो में ज्यादा आएगा क्योंकि किलो बड़ी यूनिट होती है, बिल्कुल। अपन ऐसा मानते हैं, जनरली देखा गया है कि जो अपना 1 kg होता है,
1 kg, उसमें 1.1 लीटर के आसपास आता है। हाँ ऐसा होता है, 1 लीटर 0.9 kg के बराबर होता है। तो जनरली 16 लीटर के आसपास होता है भाई, 16 लीटर के आसपास आ जाता है तेल। एक लीटर फ्री, 1 लीटर फ्री। सर सारी पब्लिक बोल रही है सेम। भाई जिसने सेम नहीं बोला ना, जिसने ज्यादा कम बोला, भैया पहले तो वो कान पकड़ के खड़ा हो जाए, ठीक है। बेटा दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। मेरे हिसाब से तो सेम होगा। क्यों? सर सॉल्यूट कितना डाला, शक्कर कितनी डाली है, आधी, पानी कितना है, आधा। रेशियो क्या हो गया, 1:1। बिल्कुल। इधर बताओ भाई, इधर पे देखो, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच गिलास, क्या रेशियो हो गया, 1:1। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, रेशियो। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, बराबर मिठास लगेगी। अच्छा आपने जब फ्रूटी ली है तो फ्रूटी आप छोटी वाली बोतल लेते हो, लेकिन फैक्ट्री में तो भैया कितनी सारी क्वांटिटी में बनती होगी, तो सबका एक ही जैसा मीठा। पता है क्यों है? क्योंकि वो जो छोटी सी बोतल आई है ना, उसमें जो रेशियो है, और चाहे वो बड़े कंटेनर में रखी हो, उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम। मतलब उनका कंसंट्रेशन सेम होता है बेटा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपने रेशियो सेम रखा है तो कंसंट्रेशन सेम होगा। अगर आपने एक ग्लास में कोई चीज बनाई है और अगर वो सेम कंसंट्रेशन आपने बड़े बल्क में बना लिया, तो अगर वो दोनों सेम है तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम देखने को मिलेंगी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, रेशियो सेम होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल 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 ठीक है। तो भैया किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया फ्रूटी की वजह से, क्योंकि बेटा अभी मौसम ऐसा चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक वगैरह एकदम, हाँ ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। चल अब आ जाओ भैया पहले कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन नंबर 1। कोई बताएगा कंसंट्रेशन नंबर 1 कौन सा है? कोई बताएगा कंसंट्रेशन नंबर 1 कौन सा है? सर पहला कंसंट्रेशन कहलाता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। किस किस को पता था ये ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन? किस किस को पता था ये ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बेटा, बस ध्यान से, पता पूरा फोकस यहां रखो, लिख बाद में लेना, पीडीएफ मिल जाएगा इसका, अभी डाल दूंगा पीडीएफ। लेकिन बेटा मुझे चाहिए आपका फोकस 101% यहाँ पे। जिसका फोकस हटा बेटा दुर्घटना घटी, खेल खत्म हो जाएगा। चल क्या लिखा है, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब पता है क्या है? अच्छा ग्राम किसके लिए आया, पहले कौन आता है, सोल्यूट। अरे वाह वाह, अमाउंट ऑफ सल्यूट काय में होगा, ग्राम्स में। उसी ने ये बोला, उसी ने बोला, उसने बोला तो हमको सुनना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बाबू ये बताओ। हाँ अमाउंट ऑफ, नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। काय में, काय में, काय में, लीटर में, लीटर में, लीटर में, काय में, काय में, काय में, लीटर में, लीटर में, लीटर में, क्योंकि भैया लीटर में आया देखो। तो ये होता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे, आपको डिकोड करना आना चाहिए। सर कौन सी बात कर रहे हो सर, इधर आप आईटी वाईटी में जा रहे हो? नहीं मैंने कहा कुछ खतरनाक डिकोड नहीं करना, इधर आओ। इस लाइन का कोई मेरे को मतलब समझा दो, इस लाइन का कोई मेरे को मतलब समझा दो बस। पहले आप एक बार आप ट्राई करोगे, फिर मैं ट्राई करूंगा। चलो बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ। राइट, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। पब्लिक यार मजे के लिए बैठी है, गजब। बस बहुत शानदार, जियो मेरे लाल जियो, जियो मेरे लाल जियो तुम लोग यार। सर पहली बात समझो, जब भी एक्वास आ जाए ना, समझ जाओ पानी में सॉल्यूशन बनाए। काय में बनाए, पानी में, ठीक है भाई। अच्छा ये आगे का 20 ग्राम किसके लिए, सल्यूट के लिए। और सल्यूट कौन है यहाँ पे, यूरिया है। वाह 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 वाह, क्या है, यूरिया है। मतलब आप समझ गए सल्यूट कितना है, 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम ऑफ यूरिया है इन लीटर के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो कुछ तो कुछ तो वो हो जाएगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये देख भाई, ये होगा
20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किस किस को यह बात समझ में आई, बोलो यस और नो। किस किस को यह बात समझ में आई, बोलो यस और नो। जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का? एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और, चलो एक एग्जांपल और, 1 मिनट बस, 1 मिनट। भाई साहब बढ़िया हो यार। हाँ हट। चलो चलो चलो, जल्दी देखें, देखें जरा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, पूरी तेजी में तेजी में तेजी में बेटा। हुआ? हाँ देखो बेटा, फिर सोल्यूशन पानी में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, ये भी आपकी सॉल्यूट की बात हुई है, मतलब 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वाह वाह, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना है? 50 ग्राम है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में 50 ग्राम है, तो बताओ भैया 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा? अगर 1 लीटर में 50 ग्राम है तो 2 लीटर में कितना होगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, देखता हूं किस किस का आंसर आता है। भाई 1 लीटर में अगर 50 ग्राम है तो 2 लीटर में कितना होगा भाई? कितना होगा भाई? क्योंकि 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि बेटा दोनों का कंसंट्रेशन अभी भी सेम है। कैसे मान लू सर? मैंने कहा प्रूफ करके दिखा सकता हूं। क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ये आ गया 50/1। इधर आओ, कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय कितने लीटर दिया है? 2। फिर सॉल्व कर कितना आएगा? 50/1। बेटा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी सेम है। बताओ, बोलो भाई, बोल बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? हमको सेम कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा अगर 10 लीटर ले लू तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 लीटर ले लू तो कितना होगा भैया? जल्दी बताओ। 10 लीटर ले लू तो कितना होगा भैया? भैया 1 लीटर में 50 ग्राम, 2 लीटर में 100 ग्राम, 10 लीटर में कितना होगा भैया? जल्दी बताओ। अबे इंटू ही तो करना है बे, इंटू ही तो करना है बे, करो ना। कितना होगा 10 में? 500 ग्राम। 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये देखो, 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि रेशियो निकालना भाई। भाई रेशियो निकाल, क्या है? सॉल्यूट ऊपर आएगा 500, कितना दिया हुआ है बेटा? 10। सॉल्व करके फिर से कितना आ जाएगा? 50/1। फिर से कितना आ जाएगा? 50/1। बोलिए यस और नो। ठीक। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन नंबर सेकेंड, और यहीं से खेल चालू होता है, यहीं से खेल खेलेंगे अब सारे। मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। मेरे को 2 मिनट दोगे, मैं बॉटल भर लाऊं? 2 मिनट दोगे? बॉटल भर लाऊं? 2 मिनट, बस 2 मिनट, है ना? 2 मिनट देना, मैं बॉटल भर के ला रहा हूं। 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, बस बॉटल भर के ला रहा हूं, ठीक है? यस। चलो भाई साहब, भाई साहब चालू करें, भाई साहब चालू करें। चलो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ओह भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना? बहुत, अरे भाई तुम लोग को टाइम नहीं लगता। चलो भाई, मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसी का एक और नाम है, हाँ, मोलारिटी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। किससे? कैपिटल एम। चलो भैया, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट काय में रहेगा? मोल्स में। हाँ, अमाउंट ऑफ सल्यूट काय में है बेटा? मोल्स में, ठीक है। किसमें? मोल्स में, ठीक है। चलो, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लीटर्स में बाबू, बाबू काय में होगा? लीटर्स में। काय में होगा? लीटर्स में।
ठीक है, एक बात बताओ, मोल्स का फॉर्मूला बनाए थे ना अभी आप लोग, क्या बनाए थे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बताओ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बताओ मोल्स का फॉर्मूला। तो देखिए, W स्टैंड्स फॉर गिवन वेट, M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। काय में वॉल्यूम, वॉल्यूम काय में भाई, वॉल्यूम काय में? सर ml में, लेकिन नहीं सर, उसने लीटर में बोला है। मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा। बिल्कुल, ये फॉर्मूला है सर मोलैरिटी का, ये फॉर्मूला है सर मोलैरिटी का। बताओ, ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का, कोई दिक्कत? अब इसकी यूनिट पूछ लेता है कोई, वो भी लिख देंगे, या तो कैपिटल एम, या तो मोलार, या तो मोल्स पर लीटर, या तो मोल्स पर लीटर। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज सर, आप ध्यान से देखो, इसमें कौन है? सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर से इंफ्लुएंस होता है, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये पता होना चाहिए आपको। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बोलो यस और नो, किस किस को क्लियर हो गया ये बताओ भाई, यहां तक किस किस को क्लियर है? एक बार जम के हाथ उठा दो, जल्दी जल्दी जल्दी। टेम्परेचर डिपेंडेंट, डन। अच्छा, डेफिनेशन भी वैसे बहुत सिंपल है, वैसे जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन लिख देता हूं, चलो यार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी, इज नोन एज मोलैरिटी। भाई क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो भैया, क्वेश्चन के साथ हमला करेंगे। किसके साथ क्वेश्चन का हमला करेंगे? क्वेश्चंस के साथ हमला करेंगे। चल, हाँ, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। फटाफट निकाल के बताएंगे, कैलकुलेट मोलैरिटी। अरे आज थोड़ा सा बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आएंगे भाई, कल वो भी मिलेंगे। आप जिसका सोच रहे हो ना, वो भी सब मिलेंगे। अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, छोड़ना तो है ही नहीं भाई। अच्छा, सानिया बोल रही है बाय टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके, वाई टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। नैन्सी जी आप भी आ गए हैं, ओके, वाई टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा तो सुनो, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है बेटा? क्या होता है, कभी आपने देखा है पानी वगैरह को, वो टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो यहां पर क्या है? वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर के चलते आगे पीछे होगा ना, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी एक्सपैंड हो गया, तो इसीलिए इसको अपन ने बोला है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोला है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलो बेटा, हाँ आ जाओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला ले आओ फटाफट। क्या होता है? गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया? 20 into 1000, ओके। मॉलिक्यूलर वेट किसका? NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट लिखो बेटा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। भाई कितना चैट स्लो चल रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू बेटा 250 वॉल्यूम, तो ये आ गया 4, ये आ गया 10। अच्छा, तभी आप कह रहे थे 2 मोलार। अच्छा, बहुत से लोग ने यार हैंड रेस किया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। एक मिनट रुक जाओ यार बेटा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गया। अच्छा, यथार्थ ने बोला है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लो भैया, यथार्थ का क्वेश्चन, सर इसका आंसर, अच्छा ठीक है, यथार्थ का क्वेश्चन है, मोलैरिटी निकालनी है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बेटा बहुत इजी है, 50/180 हो जाएगा बस। 50/180 मतलब 5/18 है ना, 5/18 ही होगा ना। हाँ, पॉइंट लगाएंगे तो बेटा 18 3 आई थिंक 0.3 के आसपास होगा बस, और कुछ नहीं होगा।
0.3 के आसपास होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 5/18 हो जाएगा, बस लो आंसर निकाल दिया पब्लिक ने। तो पब्लिक बहुत तेज बैठी है। हाँ बेटा श्रेया जी कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मोलैरिटी तक क्लियर है कि नहीं ये पहले बताओ, हाँ या ना? पता है मैं मोलैरिटी पे अभी ज्यादा स्ट्रेस क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका भाई तोतलाते हुए आएगा ना साथ में, तभी मजा आएगा। लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि मैं इसके भाई को भी ले आऊं, मोलैरिटी वाले को, है ना? वो कल आएगा, वो कल आएगा कल। हाँ मोलैरिटी वाला कल आएगा। पहले बताओ, चलो फिर भी शक्ल वकल तो दिखा दी, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मजा आया यहां तक कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसके ऊपर से चला गया, कोई ऐसा? समझ में आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? यस 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 यस। क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है? क्यों हर्ष, क्या दिक्कत हो गई है हर्ष? क्या समझ में नहीं आया है? वो कंसेप्ट मेरे ऊपर से नहीं, मैं उसके ऊपर से चला गया। अच्छा ऐसा है क्या वेनम? चल वेनम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सर पकड़ लिया ऊपर से। अच्छा यशी बोल रही है स्पीड थोड़ा स्लो रखिए। यशी बहुत स्लो स्पीड है। यशी अपन ने करा ही क्या है? यशी बस मेरा कह रहा है कि मैंने फटाफट आपको क्वेश्चंस भी करवाया, साथ में ही कराया। बेटा स्पीड तेज नहीं है, बस अब आप लोग सुनो करना क्या है घर पे। आज घर पे क्या करना है वो सुनो मेरी बात आप लोग। अच्छा कृष्णा ऐसा हुआ है? अरे यशी स्पीड स्लो ही है, इससे तेज स्पीड होगी ही नहीं। इससे तेज होगी तो ऊपर चली जाएगी। आप मेरी बात समझो क्या हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, अभी घर जाके ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी विद इन हाफ एन आवर। आपको पूरा ये नोट डाउन करना है और सारे क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना है। होमवर्क मिलेगा 1-2 क्लास में, फिर होमवर्क आने लगेगा। अभी टॉपिक ही क्या हुआ है यार? अभी क्या ये कोई टॉपिक है क्या यार? नहीं यार। अभी आप लोग चाहो तो मॉड्यूल में से लगा लो, आपके पास जो हो। तो अभी रुक जाओ थोड़ा, एक आध क्लास हो जाए ना, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है? मजा आया कि नहीं आया पहले बताओ भाई, यस और नो? अच्छा साथ में नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। भैया ये नयशा शर्मा जी को दे दीजिएगा यार ग्रुप की लिंक। बेटा नयशा जी वो जो अपना ग्रुप डिस्कशन वाला है उस पर मैसेज कर दो, मैं आपको फिर ढूंढ के आपको वो लिंक दे दूंगा, ठीक है? ओके। मजा आया, ठीक है। बस एक चीज याद रखना बेटा, आप लोग को बता रहा हूं मैं, बस एक चीज याद रखना। 2-3 फैक्टर अगर आपने कर लिया ना, देखो मैं बताता हूं। डेली डेली सेशंस को रिवाइज करना पूरा, पहला। नोट डाउन अच्छे से करते चलना, ठीक है? डेली सेशंस को रिवाइज करना, नोट डाउन अच्छे से करते चलना, है ना? उसके बाद भाई पंक्चुअलिटी, क्लास मिस मत करना यार, क्लास रेगुलर रहना, ठीक है? इतना काम कर लो, बाकी अपने आप होने लगेगा भाई। फोकस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, बस ये मिला दे, तेरी सीट कोई नहीं हिला पाएगा डॉक्टर की, इतना याद रखना भाई। तेरी सीट कोई नहीं हिला पाएगा डॉक्टर की 2026 में, ये बात याद रखना बस तू। लेकिन ये करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। चालू जोश में करते हैं, फिर खत्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आराम से लगे रहो। जिसको ऐसा लगा कि बहुत तेज हो गया, बेटा घर पे एक बार रिवाइज कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना यार बेटा, ठीक है? परसों वाले कल की क्लास में फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ सर? CO2 वाला डायग्राम, क्या क्या बोला, क्या बोला बेटा, क्या बोला? हाँ वही वाला भैया, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना है वही, कि कोई बच्चा मुझसे वहीं से तो अटैच हो पाता है, वो वहां मैसेज कर देता तो मैं उसको कांटेक्ट कर लेता हूं, तो वही वाला कह रहा हूं, ठीक है? चलो डन। मजा आया, इतना क्लियर है? एक बार आखिरी में हो जाए, सबको समझ में आ गया? चमका लिख दो एक बार यार भाई, सब लोग चमका लिख दो अगर सबको समझ में आ गया हो तो। बस याद रखना रोज 6 बजे तैयार रहना है, मंडे टू फ्राइडे। कल की क्लास कितने बजे एक बार लिख के जाएंगे? कल की क्लास कितने बजे लिख के जाएंगे बिल्कुल भाई?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे, ठीक है। तो भैया आज आपसे इजाजत लेंगे, कल मिलते हैं कितने बजे? 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे यार निखिल शर्मा जी, तुम तो अभी पढ़ाई करो, देखेंगे कितने में खत्म होता है, ठीक है? चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। ओके।